नमस्कार मित्रों, वशिष्ठ संस्थान की कक्षा में मैं आनंद मिश्रा आपका पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, वास्तु के संबंधित आपसे चर्चा चल रही है। वास्तु के संबंधित जानकारियां जो मेरे पास शास्त्रों के माध्यम से है, मैं आपको वो बता रहा हूं। आप उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में उसको जरूर करेंगे और उससे लाभ अपने आप को लेंगे। तो मित्रों, चर्चा चल रही है कि ईशान कोण को अगर आप शुद्ध रखते हैं और अगर आप वहां पे पूजा स्थल बनाए हैं तो उस स्थान में आप एक छोटे से पात्र में जल रोजाना भर दीजिए करिए। उस जल में अगर आप किसी प्लेट या किसी तस्तरी में अगर आप जल रखते हैं तो उसमें ईशान कोण में चूंकि वो जल तत्व है और उस कोण में अगर आप कछुआ उस प्लेट में पानी के अंदर रखते हैं तो उस कछुआ का सर जो है वो आपकी तरफ हो, मतलब कि आपके घर के अंदर प्रवेश करता हुआ, न कि उल्टा हो, यानी पूंछ पीछे और उसका सर जो है आपके घर के अंदर तरफ हो। ईशान कोण पे अगर आप रख रहे हैं तो जैसे आप अपना मुख करके बैठते हैं उस मुख की तरफ ही आपका जो कछुआ है वो होना चाहिए। तो ये थे कछुआ रखने का सही प्लेस। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ईशान कोण में भगवान की मूर्तियां, अगर एक भगवान के कई मूर्तियां रखे हैं तो उसमें कुछ चेंजिंग लाइए। एक ही भगवान के कई मूर्तियां आप मत रखिए। आप एक भगवान की अगर मूर्ति का आप किसी भी भगवान की आप उपासना करते हैं तो ढेर सारी मूर्तियां एक जगह पे न हो, अलग अलग स्थानों पे आप एकत्रित करिए, एक जगह पे मत करिए। तो अच्छा तो यही रहता है कि अगर आप एक ही भगवान की एक मूर्ति ही पूजा घर में रखें तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि सब पर आप पहुंच नहीं पाएंगे, सबको आप भोग लगा नहीं पाएंगे। भगवान तो भगवान है, हर कण में भगवान है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एक मान लीजिए गणेश भगवान का मूर्ति है, अगर एक गणेश भगवान की मूर्ति रहती है तो आप उसको स्नान करेंगे या धूप अगरबत्ती जो भी देंगे तो सभी मूर्तियों में आपको करना पड़ेगा, तो आपके लिए भी आसानी है। तो ये आप जरूर करिए। दूसरी चीज, अग्निकोण। अग्निकोण की तरफ अगर आप रसोई बनाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं बना पाते, जैसा कि मैंने कल बताया था आपसे कि अगर आप वहां पे बिजली का एक लाल रंग का बल्ब लगाते हैं तो वो हमेशा अग्नि को प्रज्वलित करती रहती है। तो अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो अखंड ज्योति, जैसे कि अगर आप सुबह पूजा जो करते हैं पूजा स्थल में अखंड ज्योति को न जलाएं। पूजा स्थल पर केवल घी का दीपक सुबह आप जलाइए, शाम जलाइए, जो कि छोटा हो। भगवान को जो दीपक दिया जाता है, अखंड ज्योति अगर जलाना है तो आप पूरब दक्षिण के कोने में ही अखंड ज्योति जलाएं, क्योंकि वो अग्नि का स्थान है। तो अग्नि तत्व को अग्नि तत्व में, और जल तत्व, चूंकि ईशान कोण जल तत्व है तो जल तत्व को जल तत्व में। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप पश्चिम और दक्षिण के कोने को, अगर आपके घर में पश्चिम और दक्षिण का कोना पूरब के कोने से जमीन तल से नीचे है तो ये वास्तु दोष है, उसको तुरंत ठीक कराइए। पीछे के जमीन भाग को ऊंचा रखिए और ईशान कोण को पीछे के उत्तर माफ कीजिएगा, दक्षिण और पश्चिम के कोने के भूभाग को से नीचे ईशान का कोण रहना चाहिए, जमीन का तल। तो ये हुई। अगर आप इसको करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा वास्तु का निर्माण करता है। और अगर आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो इस भाग को सारे घरों के सारे भाग से ऊंचा बनवाएं। अगर आपके घर में अगर ऐसी सुविधा तुरंत उपलब्ध नहीं है तो आप पश्चिम दक्षिण के कोने में एक झंडा जरूर लगाएं जो कि आगे ईशान कोण से ऊंचा दिखता हो, या कोई भी आप त्रिशूल या कोई भी चीज लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह भाग को हमेशा ऊंचा रखा जाता है ईशान कोण से या तीनों कोण से। तो अच्छा, एक चीज और नोट करने वाली बात है कि इस कोण में कोशिश करिए कि खिड़कियां न हो, जैसे दक्षिण की तरफ जाती हुई खिड़कियां, जैसे कि दक्षिण दीवार में अगर खिड़कियां हैं तो उसको तुरंत बंद कराइए, क्योंकि माना जाता है कि धन लक्ष्मी का आगमन उत्तर की तरफ से ही होता है और पश्चिम दक्षिण के कोने से ही उनका वास होता है। तो अगर आप उस जगह पर खिड़की या रोशनदान लगाते हैं तो उस कोण को आप लक्ष्मी माता के को स्थान नहीं दे पाएंगे और वो वहां से पास आउट हो जाएंगे।
तो वास्तु कहता है कि इस स्थान पे खिड़की या रोशनदान नहीं होना चाहिए, यह स्थान पूर्ण रूप से पैक होना चाहिए। अच्छा, इस भाग को अगर आगे बढ़ाते हैं तो वायव्य कोण को लीजिए। वायव्य कोण में कुछ लोग होते हैं कि वहां पे पानी की टंकियां रख देते हैं उत्तर की तरफ दीवार को देखते हुए, लेकिन यह स्थान उपयुक्त नहीं है। पानी की टंकी आप अगर रखते हैं, जो नीचे वायरिंग आप नीचे बाथरूम वगैरह वगैरह में सब जगह पानी का कनेक्शन देते हैं, तो ऊपर वाली जो सिंटेक्स टंकियां हैं वो अपने भूमि के भूभाग से पूरब से लेके पश्चिम तक आप नापिए और मध्य से मतलब 60%, पूरब से 60% के स्थान को चूज करिए। दीवार के ऊपर न रखे या एकदम पश्चिम और उत्तर के कोने पर टंकी को स्थापित न करें। पूरब से पश्चिम के बीच में 60% आप नाप के वहां पे आप सिंटेक्स की टंकी को स्थापित करिए। ये बहुत ही उत्तम यहाँ का स्थान है, क्योंकि ये स्थान पानी के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। कल आपको कुछ और सूत्र वास्तु के संबंधित बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करिएगा मेरा YouTube चैनल वशिष्ठ संस्थान और लाइक जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।